जय माँ सरस्वती, हे विद्या की देवी, हमें ज्ञान दो ज्ञान दो ज्ञान दो। एडजेक्टिव को हम बिल्कुल एक एक चीज उसकी बारीकी से ले रहे हैं, कोई टॉपिक छूट ना जाए। एडजेक्टिव में कई प्रकार कर लिए थे, उसमें से एक प्रकार क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसे एडजेक्टिव जिससे किसी वर्ग जाति के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, हमें ये एहसास हो कि यहाँ कौन कौन बैठा है, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को प्रत्येक वाचक विशेषण, यानी कि जितने भी बैठे हैं प्रत्येक वाचक विशेषण या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इसको वितरणवाचक या विभाजक वाचक विशेषण भी कहते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर एटसेट्रा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। इस प्रकार के एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, यानी नाउन से पहले दिखेंगे। इनको क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। एक बात अच्छे से नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये क्या लेते हैं? सिंगुलर नाउन। और वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर ही। और एवरी, एवरी में एवरी कब लेता है प्लूरल नाउन? जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि प्लूरल हो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे 2, 3, 4 एटसेट्रा, तो क्या लेंगे? प्लूरल नाउन। जैसे ही टेक्स मेडिसिन एवरी 3 आवर्स, तो ये क्या है? 3 आ गया ना, तो क्या लेगा? ये प्लूरल नाउन लेगा। अगर 1 आ जाता तो आवर, फिर आवर्स नहीं लेता, क्योंकि 1 आवर ही होगा ना, आवर्स नहीं बोल सकते। ईच, इसका प्रयोग निशा है। जैसे अब 5-6 लड़कियां बैठी है, खुशबू, शिवानी, नियति, नंदनी, नेहा, तो वो सब क्या है? ईच गर्ल। गर्ल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाउन क्या लेगा? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। तो उसको क्या लिखेंगे? ईच गर्ल, यानी प्रत्येक लड़की को संबोधित करके। हर जितनी 5 लड़कियां बैठी हैं सब वो ईच है। ईच, खुशबू, ईच, तो वो सब क्या? 2 जाएगी तो बोथ लगाएंगे। अगर 4-5 बैठी होगी, 6-7 बैठी हुई, जिसकी हम काउंटिंग आराम से कर सकते हैं, तो ईच। और निश्चित संख्या होगी, और क्या होता है, कई बार हम काउंटिंग बहुत ज्यादा हो तो हम नहीं कर सकते, क्या लगा देते हैं? एवरी, यानी सभी को क्या कह देते हैं? एवरी। ईच बॉय गेट्स ए प्राइज, तो सब लड़कों की बात हो रही है, जितने भी बैठे हैं प्रत्येक लड़के की। ईच गर्ल मस्ट गेट हर वैक्सीनेशन, यानी कि प्रत्येक लड़की को अपना टीकाकरण करवा लेना चाहिए। यानी कि जितने भी 5-6 लड़कियां, नहीं अगर 5 लड़कियां तो 5 की बात हो रही है। ईच ऑफ द 5 गर्ल्स, फिर क्या आएगा? प्रोनाउन का काम करेगा वो, फिर उसमें क्या हो जाएगा? गर्ल प्लूरल हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। तो ईच ऑफ द 5 गर्ल्स मस्ट गेट हर वैक्सीनेशन। एवरी का प्रयोग ग्रुप में एक्शन को व्यक्त करता है। एवरी स्टूडेंट वाज हैप्पी, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट खुश थे। इसमें क्या है? पूरे ग्रुप को बता दिया। जैसे क्या है, एवरी में क्या हुआ? जितने भी एवरी बॉय थे ना, एवरी बॉयज नहीं ले सकते, तो वो पूरे ग्रुप को बता दिया। एवरी स्टूडेंट हैज ए बुक, एवरी स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, एवरी स्टूडेंट हैज ए बुक। समझ रहे हैं ना बच्चों? ईच, ईच एक प्रोनाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। अब हम एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, ईच क्या है। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो जब उसको ईच को प्रोनाउन की तरह पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है? एडजेक्टिव भी है, यानी कि नाउन से पहले आएगा। जब प्रोनाउन आएगा तो उसके साथ ऑफ यूज हो जाएगा। अतः ईच के साथ ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन एवरी एक एडजेक्टिव है, एवरी प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। लेकिन एवरी के साथ कैसे? क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद नाउन आता है, नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव आएगा, जो कि एक नाउन की विशेषता बताएगा। एवरी क्या है? सिर्फ एडजेक्टिव है। लेकिन ईच क्या है? एक एडजेक्टिव भी है और एक प्रोनाउन भी है। तो इस तरह ना, जैसे ईदर है, नीदर है, ये एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, एडवर्ब भी है, कंजक्शन भी है, तो ये कईयों का काम कर रहे हैं। तो ये मत सोचना कि हाय इसके साथ अब नाउन आ गया तो क्या लगाऊं, ऑफ आ गया तो क्या लगाऊं। तो जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, तो भी हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज को ध्यान से, जैसे एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो आपको उस टाइम समझ में आ जाएगा कि हमने एडजेक्टिव में ये कैसे किया था ईच, और प्रोनाउन में कैसे करना है। तो उसकी डिटेल उसमें प्रोनाउन में ही पढ़ेंगे। अगर इसमें मैं प्रोनाउन की भी डिटेल बताने लग जाऊंगी तो आपको एडजेक्टिव भी फिर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अभी ओनली एडजेक्टिव ही पढ़ लो। ईच गर्ल, हमने ये 4 सेंटेंस किए हैं। ईच गर्ल इज हैप्पी, ईच के साथ क्या होगा? सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, ये भी ठीक है।
ईच इज हैप्पी, ईच प्रोनाउन का काम करता है, ईच इज हैप्पी यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो फिर ये क्या है, ये भी ठीक है। एवरी गर्ल इज हैप्पी यानी प्रत्येक लड़कियां, मतलब ग्रुप को बता दिया भी सारी लड़कियां खुश हैं, तो ये भी ठीक है। एवरी इज हैप्पी, क्या ये सही है? क्योंकि एवरी एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन लेगा, तो नाउन तो यहाँ आया नहीं, तो फिर ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। एवरी गर्ल इज हैप्पी, ये भी सही है, बट एवरी इज हैप्पी ये क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि इसके साथ नाउन नहीं आया। इनमें बात याद कर लो आप, ये याद करने वाली बातें हैं, बिल्कुल माइंड में अच्छे से फिट कर लो कि एवरी एक एडजेक्टिव है और ईच क्या है, प्रोनाउन भी है। ईच नाउन का, प्रोनाउन का भी, ईच प्रोनाउन का भी काम करेगा, बट एवरी प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। एवरी एक एडजेक्टिव है। जैसे लिख देते हैं ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क, ईच के साथ क्या आ गया, ऑफ आ गया। बट ऐसे लिख देंगे एवरी ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क, तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क तो करेक्ट हो जाएगा। एवरी ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एवरी ऑफ नहीं लेगा और ईच क्या है, प्रोनाउन है, तो इसलिए ऑफ ले लेगा वो। एवरी एक एडजेक्टिव है। ठीक है बाबू, आया समझ में? आगे देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे ईदर और नीदर के बारे में। ईदर दोनों में से एक या दोनों, तो यानी कि जब हमारे पास इसमें क्या ऑप्शन होता है, यानी कि दो लड़के हैं, दो चीजें हैं कोई, तो उनमें से कोई ऑप्शन होता है, इनमें दोनों में से बताओ भी कौन सा एक है, तो उसमें क्या लगाएंगे, इधर बॉय। और जब कोई होटल में हो या किसी घर गए हो तो हमें दो वॉशरूम है, तो हम पूछते हैं कि दोनों वॉशरूम में से कौन से यूज करने हैं, तो फिर वो बताएंगे, हमें एक ऑप्शन देते हैं भी कोई एक कर लो, तो उसमें क्या है, ऑप्शन होता है हमारे पास। दोनों कब यूज करते हैं, इधर का मतलब दोनों भी होता है, दोनों कब यूज करते हैं, हम बोथ भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन दो हम इधर का जब यूज करते हैं जब एक भाग दूसरे भाग का कॉम्प्लीमेंट हो, यानी दूसरे को पूरा करता हो। जैसे एक हाथ है तो ये भी दूसरा हाथ है, तो सेम हो गया ना, तो इसी को पूरक कर रहा है। एक सड़क है तो उसका दूसरा किनारा यानी जो पैरेलल में है, तो वो क्या हो गया, उसी के अपोजिट है, वो सामने एक जैसा हो गया ना। तो जैसे इधर का अर्थ दोनों होता है, जैसे इधर साइड ऑफ द रोड, इधर हैंड, जैसे देयर वाज वाटर ऑन इधर साइड ऑफ द हाईवे, यानी कि हाईवे के दोनों तरफ पानी था। तो जब हम क्या यूज करते हैं, फिर दोनों का यूज करते हैं। वैसे क्या मतलब होता है इधर का, दोनों में से कोई एक, फॉर एग्जाम्पल। और इसमें क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन यूज होता है। मैंने आपको पहले बताया था ना, ईच, एवरी, इधर, नीदर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होता है और सिंगुलर ही वर्ब लेता है। इधर बॉय इज लाइंग, भी दोनों लड़कों में, दोनों लड़के नहीं, दोनों लड़कों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। इधर बॉय इज ए थीफ, दोनों में से कोई एक चोर है। दो है लेकिन उनमें से एक चोर है। अगर दोनों बताएंगे तो बोथ हो जाएगा ना, बोथ में तो दोनों हो गए, लेकिन हमें कोई एक बताना है, दोनों में से कोई एक बताना है, तो क्या यूज करेंगे, इधर। इसको कई आइदर भी बोल देते हैं, नाइदर भी बोल देते हैं, हम बोलेंगे इधर। वी डोंट यूज इधर और नीदर, सिंगल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इधर गोल्ड या नीदर सिल्वर, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इधर का यूज नहीं होता। जैसे बोथ द सेंटेंसेस आर रॉन्ग, ना ही इधर गोल्ड आएगा ना ही नीदर सिल्वर आएगा। वी डोंट यूज बोथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होगा। हमने क्या कहा था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, सिंगुलर ही वर्ब लेगा, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जैसे इधर बॉयज नीदर बॉयज, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इधर बॉयज नहीं होगा, नीदर बॉयज नहीं होगा, इधर बॉय नीदर बॉय। यूज ऑफ नीदर, दोनों में से कोई नहीं। इधर में क्या था, दोनों में से एक, और दोनों का कब यूज करते हैं, जब एक ही भाग दूसरे भाग का कॉम्प्लीमेंट हो तो दोनों यूज करते हैं। और नीदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। नीदर बॉय इज ए थीफ, दोनों लड़कों में से कोई चोर नहीं है। नीदर मैन न्यू, ये देखो इसमें क्या है, बॉय आया, इसमें मैन आया, तो इसमें MEN नहीं आया, MAN आया। और ये क्या है, मतलब क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। है तो ये काउंटेबल, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बॉय इज ए थीफ, दोनों में से कोई भी चोर नहीं है। नीदर मैन न्यू हाउ टू फ्लाई ए प्लेन, यानी कि दो आदमी है, दोनों में से ही नहीं जानते थे कि कैसे प्लेन को उड़ाना है। इधर नीदर है ना, इधर प्रोनाउन भी है, इधर एडजेक्टिव भी है, इधर एडवर्ब भी है, इधर कंजंक्शन भी है। तो इसलिए आगे हम जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इनका इधर का यूज देखना आप, और जब
एडवर्ब पढ़ेंगे तो अभी इधर का यूज देखना, और कंजंक्शन पढ़ेंगे तो इधर के साथ और लग जाएगा, नीदर के साथ नोर लग जाएगा, तो उसका यूज अलग होगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में इधर और नीदर का यूज, ये हो गया इधर नीदर। अब हम धीरे धीरे सारा एक एक एडजेक्टिव ले लेंगे, यानी कि डिटर्मिनर सारे करेंगे। आज हमने 4 डिटर्मिनर कर लिए, तो ऐसे करके हम धीरे धीरे सब डिटर्मिनर कर लेंगे ताकि आपके पक्के हो जाए। यही तो छोटे छोटे गड़बड़ करते हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छे से कर लेंगे। बिल्कुल बारीकी से याद कर लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो काउंटेबल किसके साथ यूज होता है, किसके साथ नहीं